बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बिहार की सियासत में गजब का खेल चल रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान ने उनको चर्चा का केंद्र बना दिया है। जीतन राम मांझी ने जो कुछ कहा तो ऐसा लगता है कि वे अपने सहयोगी दल एनडीए से किनारा करना चाहते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ऐसा क्या कहा। बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल बिहार के सियासी गलियारों में एक बार फिर जबरदस्त हलचल मची हुई है। कुछ दिनों से चर्चा है कि जीतन राम मांझी मोदी कैबिनेट छोड़ रहे हैं, उनका मोह भंग हो गया है, इसलिए वे इस्तीफा दे रहे हैं। इस मामले की शुरुआत बिहार के मुंगेर जिले में भुइयां मुसहर सम्मेलन से हुई थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी का सवाल उठाते हुए कुछ ऐसी बातें कह दी कि प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। झारखंड और दिल्ली में टिकट नहीं मिलने से वो बीजेपी के खिलाफ आग बबूला हो गए हैं। मांझी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एनडीए ने उनकी पार्टी को कमजोर करने की गलती की है। सुनिए क्या कहा जीतन राम मांझी ने। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, अगर नहीं है तब तो हमको नहीं दिया गया। इसीलिए आज ही जमालपुर का मीटिंग का एक अहम है। देखें एनडीए के लोग, कल हम धनगारी में थे, इंटीरियर इलाका में इसी तरह की इतनी भीड़ थी। परसों जहानाबाद में थे, इसकी दुगना भीड़ थी। जब भीड़ हमारे साथ आ रही है, जनमानस हमारा है, वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको एक कहना है, एक प्रश्न करना है लोगों से, तो हम नहीं मांगेंगे। हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो, तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है। हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। मांझी के इस बयान के बाद तो मानो विपक्ष ने एनडीए समेत उनको घेरने में देर नहीं की। बिहार में कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की एनडीए से ठनाठनी की चर्चा ने कुछ दिनों पहले खूब जोर पकड़ा था। ऐसे में मांझी के बयान ने तो एनडीए समेत कई बड़ी पार्टियों को चिंता में डाल दिया। लेकिन अब जीतन राम मांझी ने सभी के सामने बयान दिया है कि वे एनडीए नहीं छोड़ रहे हैं। सुनिए जीतन राम मांझी ने एनडीए को लेकर क्या कहा। मांझी जी, आपने कहा है कि 40 सीटें नहीं मिलेगी तो कैबिनेट से मुझे इस्तीफा देना पड़ सकता है। आखिर ऐसी वजह क्यों? कौन कह दिया है आपको? अपनी मन की बात खाली बोलवाते हैं आप लोग। नाराजगी कहीं ना कहीं आपने जाहिर की है। कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। ये आप सब आप लोगों का फुतरी है। क्या दिल्ली में सीट नहीं मिली है उसके? न मिली उससे क्या है? सर समर्थन आज इतना बड़ा पद दिए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, कोई मामूली बात समझ रहे हैं क्या है आप? दिल्ली में सब सपोर्ट रहेगा, एकदम सपोर्ट रहेगा। मांझी के बयान ने बिहार की सियासत में लगी आग को पानी देने का काम किया है, लेकिन कई राजनीतिक दल उन पर अभी भी हमलावर हैं। ऐसे में आरजेडी ने जलते तवे पर अपनी रोटी सेकने का काम किया। आरजेडी ने दिया मांझी को बड़ा ऑफर। बिहार की सियासत में मानो गजब का खेल चल रहा हो। आरजेडी नेता और पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जीतन राम मांझी को आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करने का ऑफर देते हुए कहा कि वो एक अनुभवी नेता हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। वो केंद्रीय मंत्री बनने के लिए अपमान सह रहे हैं। जीतन राम मांझी को हैसियत और औकात बीजेपी ने बता दी, अब वो रो रहे हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी को कुर्सी छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ लड़ाई में शामिल होना चाहिए। तेजस्वी यादव दलित और शोषित समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मांझी को उनका साथ देना चाहिए। लालू यूनिवर्सिटी से ही जीतन राम मांझी निकले हैं। मांझी क्यों चक्कर में पड़े हुए हैं? उनकी पार्टी को बीजेपी तोड़ देगी। बहरहाल अपने बयान के बाद जीतन राम मांझी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि कुछ वेब पोर्टल और समाचार चैनलों के द्वारा भ्रामक खबर प्रचारित प्रसारित की गई है कि जीतन राम मांझी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे, जबकि मैंने मुंगेर की सभा में हो रही देरी को लेकर कहा था कि आप लोग लेट कर रहे हैं, जिसके कारण मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। वैसे लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं मरते दम तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ूंगा। खैर, जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद उनकी एनडीए छोड़ने की चर्चा पर अब विराम लग गया है। पर बिहार में विधानसभा चुनाव पास है और इन सभी बातों में इतना तो तय है कि बिहार में आने वाले समय में गजब की सियासत होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।